मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बी ब्लॉक का लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है और देश की लगभग 25% ऊर्जा क्षमता राज्य में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में राज्य की लगभग 23,000 मेगावाट ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 60 यूनिट बिजली की खपत पर जीरो बिलिंग की जाएगी और 61 से 125 यूनिट की खपत पर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1 रुपए की रियायत दर पर सस्ती बिजली प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए प्रदान करने और शीघ्र तैयार होने वाले नए खंड में बहुउद्देशीय हॉल के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं को अपनी ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा, RKMV महाविद्यालय के अभिभावक अध्यापक संघ के अध्यक्ष MR भारद्वाज, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेश कपूर सहित अन्य उपस्थित रहे। विधानसभा के अध्यक्ष ठीक 2 बजे मन जो है अपने आसन पर बैठ जाएंगे और वहां से वो जब प्रश्नकाल शुरू करने की उद्घोषणा करेंगे तो प्रश्न हमारा ही पहला है। अगर हम वहां पर हाजिर नहीं होंगे तो आपको मालूम है कि कैसा होता है वहां पर। आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आकर के देखिए कभी। आज मुझे विशेष तौर से प्रसन्नता है कि RKMV का हमारा जो बी ब्लॉक जिसका काम शुरू काफी अरसे से चला हुआ था, वो आज पूर्ण हुआ 6 करोड़ की लागत से। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिसका हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हम छोटे होकर के भी अपने देश में एक नहीं अनेक क्षेत्रों में बड़े राज्यों का भी मार्गदर्शन करते हैं और उस पर शिक्षा का क्षेत्र एक क्षेत्र है जहां हम बहुत बेहतर हैं बाकी राज्यों की तुलना में। मैं कह सकता हूं, उस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में अगर एनर्जी के इस पे हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश बहुत तेजी से ऊर्जा राज्य के रूप में जहां पूरे देश में जाना जाता है, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां हमारे हाइड्रो सेक्टर का जो जनरेशन आने वाले समय में लगभग 23,000 मेगावाट के करीब पहुंचेगा, जो लक्ष्य हमारा सामने रखा हुआ है। और अभी हाल ही में हमने घोषणा की है, बजट के अंदर भी घोषणा की है, 25 जनवरी को हिमाचल दिवस पर हमने घोषणा की है कि अगर हम पावर सरप्लस स्टेट है तो हम दूसरे राज्यों को हम बिजली देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक चीज को लेकर के हमने और भी काम किया कि जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, जिनको बिजली का बिल जो है 55 रुपए तो हर महीने मिनिमम आता है, आप बिजली जलाओ चाहे ना जलाओ, उसके लिए हमने एक प्रावधान किया जो 0 से 60 यूनिट तक अगर बिजली का कंजम्पशन किसी परिवार में होता है तो उनको 0 बजट आएगा। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार। और बाकी दूसरा तो आप लोगों ने धार माते, वो तो आपका शिमला का बड़ा फेमस गीत है, धार माथे लगी कुकड़ी मामा गिंगवारी खेला। वो तो आपका बहुत पुराने गीत है। ये हमारे जब बचपन में हम होते थे उस जमाने के गीत हैं। और यहाँ एक चीज को लेकर के जो खास तौर से कहा गया कि रिपेयर ऑफ साइंस ब्लॉक की बात कही है, तो उसके लिए मैं जो मुझे जानकारी मिली कि शायद एस्टिमेशन इसका लगभग 40 लाख के लगभग है, 40 लाख के लगभग है। तो मैं 40 लाख रुपए देने की यहाँ पर उसके लिए घोषणा करता हूँ रिपेयर के लिए। और उसी प्रकार से जो ये नया ब्लॉक जो बन रहा है, C ब्लॉक जो बन रहा है, उसके टॉप फ्लोर में कह रहे हैं कि प्रोविजन जोड़ा जा सकता है जो मल्टीपर्पज हॉल का। और स्वाभाविक रूप से
बहुत सारे काम के लिए वो उपयोग में आता है। अगर मल्टीपर्पज़ हॉल हो तो ये मल्टीपर्पज़ हॉल जो है उसको भी बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो हमारे जो PWD डिपार्टमेंट के हैं अधिकारी वो उस बात को सुनिश्चित करें, ड्राइंग में प्रोविज़न अगर है तो उसको अच्छा बनाइए, लेकिन इसको ज़रूर बनाना है। जो भी पैसे की ज़रूरत होगी उसके लिए पैसे का प्रावधान हम करेंगे, ताकि यहाँ बच्चों को इस कैंपस के अंदर एक अच्छे हॉल की व्यवस्था हो। मौसम खराब हो अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर परफॉर्म करना है, काम करना है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग में आता है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इसको बनाएंगे। और एक और चीज़ को लेकर के मैं आपके बीच में जो पैसा आपको दिया गया है उस पैसे को आप उपयोग करिए, लेकिन उसके अतिरिक्त में जो है वो एडिशनलिटी इस भवन के निर्माण के लिए, क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए और भी पैसा चाहिए, उसके लिए मैं आपको 2 करोड़ रुपए देने की और घोषणा करता हूँ। और इस बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के इस भवन के उद्घाटन के इस अवसर पर। और जिन बेटियों ने यहाँ पर परफॉर्म किया उनकी सारी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो बच्चों ने परफॉर्म किया उसके लिए मैं अपनी ऐच्छिक निधि में से 51,000 रुपये देने की